भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अलग अलग तरीके से ग्लोबल इवेंट्स को रिपोर्ट करके प्रधानमंत्री को रिपीटेड लेवल पर इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स प्रोवाइड करती है। और इन इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स में सिर्फ ग्लोबल इवेंट्स की चर्चा नहीं बल्कि उनका इम्पैक्ट भारत पे क्या होता है वो भी यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन इन इवेंट्स को वो एनालाइज कैसे करती है, एक बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट अभी देश के सामने आया। इवेंट ये था कि एक रिपोर्ट आई है जो कि अमेरिका के पेंटागन से रिलीज़ की गई है, जिसमें ये बात बताई गई है कि अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको थाड कहते हैं, उस थाड के 80% इंटरसेप्टर्स इस मोमेंट पर ख़त्म हो चुके हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इससे सिर्फ विश्व की सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशंस ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस है। आफ्टर ऑल इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, आइए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये बात बताई गई भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के लेवल पर एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के थ्रू कि सबसे पहले अमेरिका जो है उसने थार्ड मिसाइल 1990s यानी कि 1990 के दशक के बाद डेवलप करना शुरू किया था। ये डेवलपमेंट इसलिए महत्वपूर्ण हुई थी क्योंकि जब गल्फ वॉर 1 हुई थी 1990s में, जब अमेरिका और इराक के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस दौरान अमेरिका पेट्रियट सिस्टम का प्रयोग करती थी। पेट्रियट एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि अमेरिका के ग्राउंड बेसिस को प्रोटेक्ट करता था इनकमिंग किसी भी मिसाइल से। लेकिन उस समय इराक ने स्कुद मिसाइल्स का प्रयोग करके पेट्रियट सिस्टम को ब्रीच किया और पेट्रियट सिस्टम को ब्रीच करने के बाद काफ़ी सारे अमेरिकन बेसिस को डैमेज किया गया। इसके बाद सबसे बड़ी जो घटना हुई वो ये थी कि अमेरिका ने ये निर्णय लिया कि हम किसी भी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि पेट्रियट जो है, जो कि ग्राउंड लेवल के बेसिस को प्रोटेक्ट करता है, उससे एडवांस्ड लेवल का एक एयर डिफेंस सिस्टम हमें क्रिएट करने की आवश्यकता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये बात बोली गई तो एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ कि उन्होंने थार्ड जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम है उसको कंसेप्चुअलाइज किया। थर्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि इनकमिंग मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, किसी भी तरीके के इनकमिंग एयर थ्रेट को एक हाई ऑल्टीट्यूड अपर एटमॉस्फेयर में ही डिसमेंटल कर देता है। थर्ड के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक रडार है, रडार जो बेसिकली स्क्रीन करता है, चेक करता है कि इवेंचुअली क्या चीज़ें एंटर कर रही हैं एयर स्पेस में जिनको हमें न्यूट्रलाइज करना है, और दूसरा होता है उसके थर्ड के अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल्स। एक प्रकार से ये गोलियां होती हैं, बुलेट्स होती हैं। ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स और बुलेट्स हैं, ये बुलेट्स इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि जब कोई इनकमिंग थ्रेट आ रहा होता है तो ये बुलेट्स फायर की जाती हैं जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड पे उस थ्रेट को वहीं पर निपटा दे जाए। अब आप एक चीज़ को समझिए, 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि ईरान के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये था कि उन्होंने ये चीज़ समझ ली कि वो अमेरिका के साथ अमेरिका के बराबर की मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं बना सकते, तो क्यों ना कुछ ऐसे कैपेबिलिटीज़ बनाई जाएं जो अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिप्लीट करे। इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन्स के ऊपर फोकस किया। ईरान ने 20 लाख रुपए का एक शाहिद ड्रोन कंसेप्चुअलाइज किया। 20 लाख रुपए का शाहिद ड्रोन इसलिए मैटर करता है क्योंकि अभी जो भारत की इंटेलिजेंस असेसमेंट की रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि यहाँ पर जो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध में सबसे पहले ईरान ने ड्रोन स्वार्म टैक्टिक का प्रयोग किया। ड्रोन स्वार्म टैक्टिक को समझने की कोशिश कीजिए। ईरान ने 50 ड्रोन्स एक साथ छोड़ दिए। अब अगर 50 ड्रोन एक साथ छोड़ेगा तो जो थर्ड सिस्टम है उसके अंदर मान लीजिए 10 मिसाइल अगर लगे हैं तो वो 10 के 10 मिसाइल फायर होंगे। अब अगर 50 ड्रोन छोड़े हैं तो वो 10 मिसाइल 10 ड्रोन्स को काउंटर कर देंगे, लेकिन 40 ड्रोन्स इवेंचुअली नीचे गिर के टारगेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हुआ ये है कि जो भारत की रॉ का असेसमेंट कहता है वो ये बताता है कि पेंटागन की अपनी इंटरनल असेसमेंट है कि उनका 80% थर्ड के इंटरसेप्टर मिसाइल्स यानी कि जो बुलेट्स हैं, यानी कि वो जो थर्ड की मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और आज की डेट में भारत की रॉ की असेसमेंट ये भी बताती है कि इस मोमेंट पर अमेरिका मात्र 15 थर्ड मिसाइल्स पर मंथ प्रोड्यूस कर पा रही है। और भारत की रॉ की असेसमेंट दूसरा ये बताती है, बहुत महत्वपूर्ण, कि जितना गैप अभी अमेरिका को सिक्योरिटी कवर मिडल ईस्ट में प्रोवाइड करने के लिए थर्ड मिसाइल्स चाहिए, वो गैप कम से कम 3 साल लगेंगे भरने में। इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए, यानी कि अगले 3 साल ईरान के पास एक प्रकार का इनडायरेक्ट एज मिल गया क्योंकि उसको ये बात पता है कि अमेरिका के थर्ड मिसाइल्स का जो स्टॉक पाइल है वो यहाँ पर मिडल ईस्ट में ख़त्म हो चुका है।
अब अमेरिका एक चीज़ जरूर कर सकती है, अमेरिका तुरंत जो है, इनफैक्ट भारत की रॉ की असेसमेंट की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के जो सेंट्रल कॉम है, सेंट कॉम जिसको हम कहते हैं, जो मिडल ईस्ट में लड़ रहा है, उसने अमेरिका की पेंटागन को रिक्वेस्ट की है कि पैसिफिक कमांड जो है वहाँ से कुछ थर्ड मिसाइल्स साउथ कोरिया, गुआम और जापान से निकालकर हमें मिडल ईस्ट में दिए जाएं। अब अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो भारत की रॉ की असेसमेंट यहाँ पर एक पॉइंट उजागर करते हुए ये बताती है कि यदि अगर मान लीजिए कि अमेरिका की पेंटागन इसको ओके करती है कि अमेरिका पैसिफिक कमांड से थर्ड मिसाइल्स के स्टॉकपाइल को लाकर वेस्ट एशिया में देती है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक वाली जो कंट्रीज़ हैं, वो वल्नरेबली एक्सपोज हो जाएंगी चाइना को लेकर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना अगले 2 से 3 साल, क्योंकि उसको ये बात भी अब पता चल गई है कि अगले 2 से 3 साल अमेरिका वो स्टॉकपाइल को अभी भरपार नहीं कर सकता, तो वो साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में ताइवान को लेकर वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की रॉ की असेसमेंट इवेंचुअली भारत के प्रधानमंत्री को और भारत एज अ देश को एक पॉइंट बहुत केयरफुली बताने की कोशिश ये करती है कि इस पूरे गेम में हमें जो सबसे क्रूशल लर्निंग मिली है वो ये मिली है कि सबसे पहले भारत को ये समझना होगा कि ये जो ईरान की स्ट्रैटेजी है, इस ईरान की शाहिद ड्रोन की स्ट्रैटेजी, जहां पर वो 20 लाख रुपए का एक ड्रोन का प्रयोग कर रहा है और अमेरिका को 30 करोड़ रुपए का एक थर्ड मिसाइल फायर करना पड़ता है 20 लाख रुपए के ड्रोन को टैकल करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी को 2 देश बहुत क्रूशली भारत की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, जिनमें से एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अब ये बात समझ चुके हैं कि भारत इस मोमेंट पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके साथ साथ जो उसके खुद के डोमेस्टिक अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनका प्रयोग करके अपनी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने ये चीज़ समझ ली है कि भारत को, और ये चीज़ लास्ट ईयर पाकिस्तान ने प्रूव भी करी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि वो ड्रोन स्वार्म टैक्टिक का प्रयोग करेगा। अब अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में एक ऐसी परिस्थिति खुदा ना खास्ता पेश हो जाए, जो भारत की रॉ यहाँ पर एस्टीमेट में बताती है कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं मल्टी फ्रंट वॉर, जिसमें चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि वो आउटराइट वॉर करने के बजाय ड्रोन स्वार्म टैक्टिक्स के तहत भारत के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस प्रकार से डिप्लीट कर दें कि जो अमेरिका के सामने इस मोमेंट पर परिस्थिति है कि अमेरिका के पास अगले 3 साल तक उसकी स्टॉकपाइल भरपार करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। कहीं अगर भारत उस परिस्थिति में आ गया तो भारत की पूरी एयर डिफेंस वल्नरेबल हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की रॉ की रिपोर्ट ने इमीडिएट बेसिस पर एक रिकमेंडेशन सरकार को ये दी है कि भारत को अपने स्टॉकपाइल्स, खास करके चाहे वो S-400 के हों, अगर उनको इंपोर्ट करके यहाँ पर भरपूर करना है तो वो करे, और दूसरा जो डोमेस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी जो इंटरसेप्टर्स की स्टॉकपाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो इस मोमेंट पर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान ने, अगर आपने पिछले 1-2 दिन के डेवलपमेंट्स भी ऑब्जर्व किए हों, तो हॉविट्जर्स उसने डिप्लॉय करके भारत के सामने खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के साथ इतिहास में हमेशा से एक पॉइंट रहा है कि जब जब उसके अंदर एक आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिक क्राइसिस जो अभी इस मोमेंट पर पाकिस्तान जूझ रहा है वो जब आया है, उसने उस इकोनॉमिक क्राइसिस से डाइवर्जन प्राप्त करने के लिए भारत के साथ एक झगड़ा मोलने की कोशिश की है। और अगर वो झगड़ा मोलने की कोशिश यहाँ पर दोबारा करता है तो इस झगड़े के तहत एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो हॉविट्जर्स मिसाइल उसने अभी यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, ईरान की जो उसने रणनीति को पूरा ऑब्जर्व किया है, ड्रोन स्वार्म टैक्टिक्स जो वो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कर चुका है, ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली भारत की सुरक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनती हैं, जिसके लिए भारत को इस मोमेंट पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत एक देश के तहत तभी यहाँ पर पाकिस्तान को एक मजबूत रिस्पॉन्स दे पाएगा, या चाइना पाकिस्तान के मल्टी फ्रंट लेवल के एक मजबूत रिस्पॉन्स दे पाएगा, जब उसके डोमेस्टिक स्टॉकपाइल्स यहाँ पर क्लियर कट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होंगे, उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर उसके पास होगा इस तरीके से कि वो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में किसी भी तरीके से लैग ना करे। ये एक इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस असेसमेंट था जो मुझे लगा कि देशवासियों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। कल एक नई रिपोर्ट, एक नए असेसमेंट के साथ दोबारा मुलाकात होगी रात 9 बजे। धन्यवाद।